नीलाम्बुजश्यामलकौमुलाङ्गं सीतासमारोह कृतवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। मैं बाबा विश्वनाथ एवं माता अन्नपूर्णे की नगरी काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह बंधन। दोस्तों तो आए, मैं कई दिन से ऑनलाइन नहीं आ पाया। कुछ विशेष काम की वजह से मैं आप सबों के बीच नहीं आ पाया। उसला सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे। मुहूर्त चिंतामणि दोस्तों, मुहूर्त चिंतामणि के गोचर प्रकरण के 16वां अध्याय 16वां श्लोक। दोस्तों, मुहूर्त चिंतामणि के गोचर प्रकरण के 16वां श्लोक देखिए। श्लोक 16वां, गोचर प्रकरण के 16वां श्लोक देखिए। देखिए वो क्या लिखे हैं। लाजा कुष्ठ बला प्रियंगु घन सिद्धार्थेर निशा दारुभिः पुंखालोदयुतैर्जलैः निगदितं स्नानं ग्रहोत्थागहृत् धेनुः कं वरुणौ वृषश्च कनकं पीताम्बरं घोटकः श्वेतो गौरसिता महासिरज इत्येता रवेर्दक्षिणाः। दोस्तों, इनका अन्वय देखिए क्या लिखे हैं। कि लिखे हैं कि लाजा कुष्ठ बला प्रियंगु घन सिद्धार्थे निशा दारुभिः पुंखालोदयुतैः जलैः ग्रहोत्थागहृत स्नानं निगदितम्। हाँ दोस्तों, इनका कहना ये है कि दुष्ट ग्रहों की शांति के लिए, दुष्ट ग्रहों की शांति के लिए जातक को औषधि स्नान करवाना चाहिए। जैसे कि जातक की कुंडली में कोई ग्रह अशुभ है या फिर कोई ग्रह नीच का होकर बैठा हुआ है या फिर कोई ग्रह अनिष्ट स्थान में बैठा हुआ है, उस ग्रह की शांति के लिए, जो ग्रह अनिष्ट है उस ग्रह की शांति के लिए जातक को औषधि का स्नान करवाना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप ये जाने जैसे सूर्य है,
तो सूर्य अगर अनिष्ट है, और आप ये जानिए जो ग्रह अनिष्ट स्थान में होता है, जो ग्रह नीच का होता है, ये सब जातक को अशुभ फल देते हैं। तो उन ग्रह की शांति के लिए, जैसे सूर्य खराब है तो इनके लिए औषधि आती है। क्या आती है? लाजवती। दोस्तों, अगर यदि किसी के कुंडली में सूर्य अशुभ स्थान में बैठे हों या फिर कमजोर हों, तो ऐसे ग्रह की शांति के लिए, तो सूर्य की शांति के लिए लाजवती, दोस्तों लाजवती एक औषधि है, जिससे स्नान कराने से, लाजवती से स्नान करवाने से जातक के जो सूर्य ग्रह हैं वह शांत हो जाते हैं, उनको शांति प्राप्त होती है। जैसे अब चंद्रमा के लिए आइए कि सूर्य हैं, अब भाई चंद्र के लिए क्या आता है? तो चंद्र के शांति के लिए, चंद्र ग्रह की शांति के लिए कूढ़ एक औषधि होता है। कूढ़ नामक एक औषधि होता है। उस औषधि से उस जातक को स्नान करवाना चाहिए जिसकी कुंडली में चंद्र अशुभ स्थान में बैठा हुआ है। तो ऐसे चंद्र की शांति के लिए जातक को कूढ़ से स्नान करवाना चाहिए। अब जैसे आइए, जैसे कि मंगल हो गए, जैसे मंगल हो गए, तो मंगल की शांति के लिए, मंगल की शांति के लिए खिरंटी, मंगल ग्रह की शांति के लिए खिरंटी एक एक औषधि है। खिरंटी नाम का एक औषधि है जिसे बरियार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे बरियार कहते हैं। तो जिनके कुंडली में मंगल कमजोर है या फिर मंगल ग्रह अनिष्ट स्थान में बैठे हुए हैं, तो ऐसे ग्रह की शांति के लिए खिरंटी नामक औषधि से स्नान करवाना चाहिए, जिसे बरियार भी कहते हैं। अब आइए बुध। बुध, तो बुध की शांति के लिए कौनी, दोस्तों बुध ग्रह की शांति के लिए कौनी, एक कौनी नाम का औषधि है। इस औषधि से स्नान होने से जातक का जो बुध ग्रह है वो ग्रह की शांति होती है। अब जैसे आइए, जैसे बृहस्पति हैं, जैसे बृहस्पति हैं,
तो बृहस्पति ग्रह की शांति के लिए एक औषधि आता है। बृहस्पति ग्रह की शांति के लिए एक मोथा नाम का औषधि आता है। तो बृहस्पति की शांति के लिए जिनके कुंडली में बृहस्पति अनिष्ट स्थान में हो या फिर अशुभ फल देते हो, तो ऐसे ग्रह की शांति के लिए, बृहस्पति की शांति के लिए जातक को मोथा से स्नान करना चाहिए। अब आइए शुक्र। अब शुक्र का समझते हैं। तो कहते हैं कि जिनके कुंडली में शुक्र अशुभ स्थान में बैठा हो या फिर अशुभ फल दे रहा हो, तो ऐसे जातक के लिए सरसों से स्नान करना चाहिए। ऐसे जातक को जिनका शुक्र अशुभ है, उन्हें सरसों से स्नान करना चाहिए। जिनके शुक्र अच्छे नहीं हो, जिनके शुक्र अनिष्ट हो, ऐसे जातक को सरसों से स्नान करना चाहिए। दोस्तों, अब आइए शनि के लिए। अब शनि का समझते हैं। तो दोस्तों, शनि के लिए हल्दी आता है और देवदारू दोनों। दोस्तों, शनि ग्रह की शांति के लिए उस जातक को हल्दी से स्नान करवाइए। या फिर देवदारू आता है, देवदारू नाम की एक औषधि आती है, उस औषधि से जातक को नहलाना चाहिए। जिनके कुंडली में शनि अशुभ के हों या फिर शनि की महादशा चलता हो, शनि की महादशा चलता हो, शनि की अंतरदशा चलता हो, शनि का ढैया चलता हो या फिर शनि की 7.5 चलती हो, तो ऐसे जातक को हल्दी एवं देवदारू से स्नान करवाना चाहिए। अब आए, अब कहते हैं राहु के लिए। दोस्तों, अब समझते हैं राहु के लिए क्या करना चाहिए। तो जिनके कुंडली में राहु अशुभ के हों या फिर अनिष्ट स्थान में बैठा हो, तो ऐसे जातक को एक सरफोंका नाम की औषधि आती है। सरफोंका नाम की औषधि आती है। इसी औषधि से जातक को नहलाना चाहिए। किनको? जिनकी कुंडली में राहु अशुभ स्थान में बैठा हो और बच गए केतु।
तो केतु की शांति के लिए है, केतु के शांति के लिए लोध, दोस्तों केतु की शांति के लिए लोध नाम की एक औषधि आती है। उसी औषधि से स्नान करना चाहिए। इसको लोधिया भी कहते हैं। लोधी को लोधिया भी कहते हैं। लोधी को लोधिया भी कहते हैं। ये आपके ग्रह की शांति के लिए औषधि स्नान हो गया है। ये औषधि हो गया दोस्तों। ग्रह की शांति के लिए ये औषधि हो गया। और अगर यदि जातक को औषधि नहीं मिला, अगर यदि जातक को औषधि नहीं मिला तो ग्रहों के निमित्त दान करना चाहिए। ग्रहों की शांति के लिए दान करना चाहिए। जैसे कि सूर्य की शांति के लिए, सूर्य की शांति के लिए दक्षिणा और गाय। सूर्य ग्रह की शांति के लिए मनुष्य को दक्षिणा दान करना चाहिए और गाय का दान करना चाहिए। उससे सूर्य की शांति होती है। अब आइए चंद्रमा की। तो चंद्र की शांति के लिए मनुष्य को शंख का दान करना चाहिए। चंद्र ग्रह की शांति के लिए जातक को शंख का दान करना चाहिए। और मंगल की शांति के लिए तो मंगल की शांति के लिए लाल बैल, जिनके कुंडली में मंगल कमजोर के हैं या तो फिर मंगल अनिष्ट स्थान में बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक को लाल बैल का दान करना चाहिए दोस्तों। और बुध के लिए सोना का दान करना चाहिए। बुध की शांति के लिए जातक को सोना का दान करना चाहिए। स्वर्ण के दान करने से बुध की शांति होती है। अब बृहस्पति का आइए। तो बृहस्पति के दान जो है वह लाल कपड़ा का है, पीला कपड़ा करना चाहिए, पीला वस्त्र दोस्तों। बृहस्पति की शांति के लिए, बृहस्पति ग्रह की शांति के लिए जातक को पीला वस्त्र का दान करना चाहिए। अब कहते हैं शुक्र के लिए क्या करना चाहिए। शुक्र के लिए क्या करना चाहिए भाई है? तो कहते हैं शुक्र के लिए श्वेत, हाँ श्वेत घोड़ा दोस्तों।
शुक्र की शांति के लिए जातक को सफेद घोड़ा दान करना चाहिए। जिनके शुक्र खराब हैं, अनिष्ट स्थान में बैठे हैं, इस ऐसे जातक को सफेद घोड़ा दान करना चाहिए। अब कहा भाई शनि के लिए क्या करना चाहिए? शनि की शांति के लिए मनुष्य को, जातक को क्या करना चाहिए? तो कहा कि शनि की शांति के लिए मनुष्य को काली गाय का दान करना चाहिए। जिनके कुंडली में शनि अनिष्ट के हैं, शनि कमजोर हैं, तो ऐसे जातक को काली गाय का दान करना चाहिए। और राहु के लिए तो कहा कि राहु के लिए तलवार का दान करना चाहिए। राहु की शांति के लिए तलवार का दान करना चाहिए। और केतु की शांति के लिए तो कहते हैं केतु की शांति के लिए बकरा का दान करना चाहिए। दोस्तों, जिनकी कुंडली में राहु कमजोर हो या फिर अनिष्ट स्थान में बैठे हों, ऐसे जातक को तलवार का दान करना चाहिए। और जिनका केतु अनिष्ट है, ऐसे जातक को बकरा का दान करना चाहिए। दोस्तों, अब ये क्लास यहीं संपन्न करते हैं, फिर कल शाम को मिलेंगे। तब तक जय माता दी।